नमस्कार दोस्तों। आज सुनेंगे सुकरात के द्वारा लिखी हुई कुछ छोटी कहानियां। इसके पहले सुकरात का एक संक्षिप्त जीवन परिचय। सुकरात 469 ईसा पूर्व से 399 ईसा पूर्व। ये विख्यात यूनानी दार्शनिक थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक कुरूप व्यक्ति थे और बोलते बहुत अधिक थे। सुकरात को सूफियों की भांति मौलिक शिक्षा और आचार द्वारा उदाहरण देना ही पसंद था। उन्हीं की तरह पुरानी रूढ़ियों पर प्रहार करते थे। सुकरात ने कभी कोई ग्रंथ नहीं लिखा। तरुणों को बिगाड़ने, देव निंदा और नास्तिक होने का झूठा दोष सुकरात पर लगाया गया और इसके लिए उन्हें जहर देकर मारने का दंड मिला। 399 ईसा पूर्व में सुकरात के दुश्मनों को सुकरात को खत्म करने में सफलता मिल गई। उन्होंने सुकरात पर मुकदमा चलाया। सुकरात पर मुख्य रूप से 3 आरोप लगे थे। प्रथम आरोप यह था कि वह मान्य देवताओं की उपेक्षा करता है, उनमें विश्वास नहीं करता। दूसरे आरोप में कहा गया कि उसने राष्ट्रीय देवताओं के स्थान पर कल्पित जीवन देवता को स्थापित किया है। और तीसरा आरोप यह था कि वह नगर के युवा वर्ग को भ्रष्ट कर रहा है। न्यायाधीशों का अंतिम फैसला था कि सुकरात को मृत्यु दंड दिया जाए और उनको विष का प्याला पीना होगा। मृत्यु दंड की इस घोषणा को शांत भाव से ग्रहण करते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, अब विदा का समय आ गया। मेरे लिए मृत्यु है और आपके लिए जीवन। मैंने जो कुछ भी किया वो एथेंस के नागरिकों को सुखी बनाने के लिए किया। आप लोगों के आदेशानुसार मैं सत्य का साथ नहीं छोड़ सकता। नियत समय पर उनके सामने विष का प्याला रखा गया। विष पान करते हुए सुकरात जरा भी अवसादग्रस्त नहीं थे। उनके सामने उनकी पत्नी और उनका लड़का फूट फूट कर रो रहे थे। विष का प्रभाव धीरे धीरे सुकरात को जीवन शून्य किए जा रहा था। इस तरह ईसा पूर्व 399 में वे इस संसार को अंतिम विदा कह गए। आइए सुनते हैं उनके ही द्वारा लिखी हुई कुछ कहानियों का अनुवाद। कहानी का नाम सफलता का रहस्य। लेखक सुकरात। सफलता का रहस्य क्या है? जब यह प्रश्न एक युवक ने यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात से किया, तो इस प्रश्न के उत्तर में सुकरात ने उस युवक को कल सुबह नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। अगले दिन सुबह के समय वह युवक और सुकरात दोनों नदी के किनारे पहुंच गए। सुकरात ने नौजवान युवक से उनके साथ पानी में आगे बढ़ने को कहा। युवक सुकरात के साथ नदी में पानी की ओर बढ़ता चला गया। जब आगे बढ़ते बढ़ते पानी गले तक आ गया, तब अचानक सुकरात ने उस युवक का सिर पानी में डुबो दिया। नौजवान युवक अपना सिर बाहर निकालने के लिए छटपटाने लगा। सुकरात ताकतवर थे, इसलिए युवक का पानी से बाहर निकलने का हर प्रयास विफल होता जा रहा था। जब शरीर नीला पड़ने लगा, तब जाकर सुकरात ने उस युवक का सिर पानी से बाहर निकाला और बाहर निकालते ही जो काम नौजवान ने सबसे पहले किया वो था हांफते हुए जल्दी जल्दी सांस लेना। सुकरात ने युवक से पूछा, जब तुम्हारा सिर पानी के भीतर था तब तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? नौजवान युवक ने उत्तर दिया, सांस लेना। सुकरात ने कहा, बस यही तो सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतना ही चाहोगे जितना कि तुम उस वक्त सांस लेना चाह रहे थे, तो वो तुम्हें जरूर मिल जाएगी। अगली कहानी 3 छोटे प्रश्न। सुकरात बहुत ज्ञानवान और विनम्र थे। एक बार वे बाजार से गुजर रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक परिचित व्यक्ति से हो गई। उस सज्जन ने सुकरात को रोककर कुछ बताना शुरू किया। वो कहने लगे, क्या आप जानते हैं कि कल आपका मित्र आपके बारे में क्या कह रहा था? सुकरात ने उस व्यक्ति की बात को वहीं रोकते हुए कहा, सुनो भले व्यक्ति, मेरे मित्र ने मेरे बारे में क्या क्या कहा, यह बताने के पहले तुम मेरे 3 छोटे प्रश्नों का उत्तर दो। उस व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, 3 छोटे प्रश्न? सुकरात ने कहा, हाँ, 3 छोटे प्रश्न। पहला प्रश्न तो यह है कि क्या तुम मुझे जो बताने जा रहे हो वो पूरी तरह सच है? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैंने अभी अभी यह बात सुनी और। सुकरात ने कहा, कोई बात नहीं, इसका मतलब यह है कि तुम्हें पता नहीं कि तुम जो कहने जा रहे हो वो सच है या नहीं। अब मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब दो, क्या तुम जो मुझे बताने जा रहे हो वो मेरे लिए अच्छा है? आदमी ने तुरंत कहा, नहीं, बल्कि ठीक इसका उल्टा है। सुकरात बोले, ठीक है, अब मेरे आखिरी प्रश्न का जवाब दो कि तुम जो मुझे बताने जा रहे हो वो मेरे किसी काम का है भी या नहीं।
व्यक्ति बोला, नहीं, उस बात में आपके काम आने जैसा तो कुछ भी नहीं है। तीनों प्रश्न पूछने के बाद सुकरात बोले, ऐसी बात जो सच नहीं है, जिसमें मेरे बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है और जिसकी मेरे लिए कोई उपयोगिता भी नहीं है, उसे सुनने से क्या फायदा? और सुनो, ऐसी बातें करने से भी क्या फायदा? अगली कहानी, तुम कौन हो। एक बार यूनान का सबसे धनी व्यक्ति अपने समय के सबसे बड़े विद्वान सुकरात से मिलने गया। उसके पहुंचने पर सुकरात ने जब उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया तो उसने कहा, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? सुकरात ने कहा, जरा यहां बैठो, आओ समझने की कोशिश करें कि तुम कौन हो। सुकरात ने दुनिया का नक्शा उसके सामने रखा और उस धनी व्यक्ति से कहा, बताओ तो जरा, इसमें एथेंस कहाँ है? वह बोला, दुनिया के नक्शे में एथेंस तो एक बिंदु भर है। उसने एथेंस पर अंगुली रखी और कहा, यह है एथेंस। सुकरात ने पूछा, इस एथेंस में तुम्हारा महल कहाँ है? वहां तो बिंदु ही था, वह उसमें महल कहाँ से बताए? फिर सुकरात ने कहा, अच्छा बताओ, उस महल में तुम कहाँ रहते हो? यह नक्शा तो पृथ्वी का है, अनंत पृथ्वियां हैं, अनंत सूर्य हैं, तुम कौन हो? कहते हैं कि जब वह जाने लगा तो सुकरात ने वह नक्शा यह कहकर उसे भेंट कर दिया कि इसे सदा अपने पास रखना, और जब भी अभिमान तुम्हें जकड़े, यह नक्शा खोलकर देख लेना कि कहाँ है एथेंस, कहाँ है मेरा महल और मैं कौन हूं। बस अपने आप से यह पूछ लेना। वह धनी व्यक्ति सिर झुकाकर खड़ा हो गया तो सुकरात ने कहा, अब तो तुम समझ गए होगे कि वास्तव में हम कुछ नहीं हैं, लेकिन कुछ होने की अकड़ हमें पकड़े हुए है। यही हमारा दुख है और यही हमारा नरक है। जिस दिन हम जागेंगे, चारों ओर देखेंगे तो कहेंगे कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम कुछ भी नहीं है। अगली कहानी, शादी करनी चाहिए। दार्शनिक सुकरात के कई शिष्य थे। उनमें से एक शिष्य इस पेशोपेश में था कि उसको शादी करनी चाहिए या नहीं। उसने अपने मित्रों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, परिचितों और बुजुर्गों सभी से अपने अपने ढंग की सलाह ली। किसी ने कहा कि शादी कर लो और घर बसा लो, इससे जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। वो अपनी बात के पक्ष में तरह तरह की दलीलें देते थे। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसको शादी नहीं करने की सलाह देते थे और कहते थे कि शादी में झंझट ही झंझट है, इसको करने से ज़्यादा इसको निभाने में ज़्यादा झंझट है। इतनी सारी सलाह मिलने के बाद शिष्य बड़े धर्म संकट में पड़ गया कि आखिर क्या करें। आखिरकार उसने अपने गुरु से सलाह लेने का निश्चय किया। शिष्य का सोचना था कि गुरु ही सही सलाह दे सकते हैं, क्योंकि खुद उनका पारिवारिक जीवन बड़ा कष्टकारी था, इसलिए वह ज़्यादा व्यावहारिक और सही सलाह दे सकते हैं। शिष्य सुकरात से सलाह लेने आया। सुकरात ने कहा कि उसको शादी कर लेनी चाहिए। शिष्य यह सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसने कहा कि आपका खुद का पारिवारिक जीवन तो ठीक नहीं, आपकी पत्नी भी बहुत झगड़ालू है, उसने आपका जीना दुभर कर दिया है, फिर भी आप मुझको शादी करने की सलाह दे रहे हैं। सुकरात यह सुनकर मुस्कुराए और कहा कि यदि तुम्हारे शादी के बाद तुम्हें अच्छी पत्नी मिल गई तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगी और उन खुशियों की बदौलत तुम सफलता के नित नए सोपानों को छुओगे। और यदि मेरी पत्नी जेथिम्प की तरह कर्कश पत्नी मिल गई तो तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं हो जाएंगी कि तुम मेरे तरह दार्शनिक बन जाओगे। यानी कुल मिलाकर शादी किसी भी तरह घाटे का सौदा नहीं है। अगली कहानी, बुद्धि का बल। विश्व के महानतम दार्शनिकों में से एक सुकरात एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठकर कुछ चर्चा कर रहे थे। तभी वहां एक ज्योतिषी आ पहुंचा। वह सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए बोला, मैं ज्ञानी हूं, मैं किसी का चेहरा देखकर उसका चरित्र बता सकता हूं। बताओ, तुम में से कौन मेरी इस विद्या को परखना चाहेगा? सभी शिष्य सुकरात की तरफ देखने लगे। सुकरात ने उस ज्योतिषी से अपने बारे में बताने के लिए कहा। अब वह ज्योतिषी उन्हें ध्यान से देखने लगा। सुकरात बहुत बड़े ज्ञानी तो थे, लेकिन देखने में बड़े सामान्य थे, बल्कि उन्हें कुरूप कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ज्योतिषी उन्हें कुछ देर निहारने के बाद बोला,
तुम्हारे चेहरे की बनावट तो बताती है कि तुम सत्ता के विरोधी हो। तुम्हारे अंदर द्रोह करने की भावना प्रबल है। तुम्हारी आंखों के बीच पड़ी सिकुड़न तुम्हारे अत्यंत क्रोधी होने का प्रमाण देती है। ज्योतिषी ने अभी इतना ही कहा था कि वहां बैठे शिष्य अपने गुरु के बारे में ये बातें सुनकर गुस्से में आ गए और ज्योतिषी को तुरंत वहां से चले जाने को कहा। पर सुकरात ने उन्हें शांत करते हुए ज्योतिषी को अपनी बात पूर्ण करने के लिए कहा। ज्योतिषी बोला, तुम्हारे बेडौल सिर और माथे से पता चलता है कि तुम लालची हो और तुम्हारी टुड्डी की बनावट तुम्हारे सनकी होने की तरफ इशारा करती है। इतना सुनकर शिष्य और भी क्रोधित हो गए, पर इसके उल्टे सुकरात प्रसन्न हो गए और ज्योतिषी को इनाम देकर विदा किया। शिष्य सुकरात के इस व्यवहार से आश्चर्य में पड़ गए और उनसे पूछा, गुरुजी, आपने उस ज्योतिषी को क्यों इनाम दिया, जबकि उसने तो आपके बारे में जो कुछ कहा वो सब गलत है। नहीं पुत्रों, ज्योतिषी ने जो भी कहा वो सब सच है। उसके बताए सारे दोष मुझ में हैं। मुझ में लालच है, क्रोध है। उसने जो कुछ कहा वह सब है मुझ में। पर वो एक ज़रूरी बात बताना भूल गया। उसने सिर्फ बाहर की चीज़ें देखी, पर वो मेरे अंदर के विवेक को नहीं आंक पाया, जिसके बल पर मैं इन सारी बुराइयों को अपने वश में किए रहता हूँ। बस वही चूक गया। वह मेरे बुद्धि के बल को नहीं समझ पाया। सुकरात ने अपनी बात पूर्ण की। अगली कहानी, सुकरात और आईना। दार्शनिक सुकरात देखने में कुरूप थे। एक दिन अकेले बैठे हुए आईना हाथ में लिए अपना चेहरा देख रहे थे। तभी एक शिष्य कमरे में आया। सुकरात को आईना देखते हुए उसे कुछ अजीब सा लगा। वह कुछ बोला नहीं, सिर्फ मुस्कुराने लगा। विद्वान सुकरात शिष्य की मुस्कुराहट देखकर सब समझ गए और कुछ देर बाद बोले, मैं तुम्हारे मुस्कुराने का मतलब समझ रहा हूँ। शायद तुम सोच रहे हो कि मुझ जैसा कुरूप आदमी आईना क्यों देख रहा है। शिष्य कुछ नहीं बोला। उसका सिर शर्म से झुक गया। सुकरात ने फिर बोलना शुरू किया, शायद तुम नहीं जानते कि मैं आईना क्यों देखता हूँ। नहीं, शिष्य बोला। गुरुजी ने कहा, मैं कुरूप हूँ इसीलिए रोज आईना देखता हूँ। आईना देखकर मुझे अपनी कुरूपता का भान हो जाता है। मैं अपने रूप को जानता हूँ, इसीलिए मैं हर रोज कोशिश करता हूँ कि अच्छे काम करूँ ताकि मेरी सारी कुरूपता ढक जाए। शिष्य को यह बहुत शिक्षाप्रद लगी, परंतु उसने अपनी एक शंका प्रकट की। तब गुरुजी, इस तर्क के अनुसार तो सुंदर लोगों को आईना देखना ही नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं है, सुकरात समझाते हुए बोले। उन्हें भी अवश्य आईना देखना चाहिए, इसीलिए ताकि उन्हें यह ध्यान रहे कि वे जितने सुंदर दिखते हैं उतने ही सुंदर काम करें। कहीं बुरे काम उनकी सुंदरता को ढक न दें और परिणामवश उन्हें कुरूप न बना दें। शिष्य को गुरु जी की बात का रहस्य मालूम हो गया। वो गुरु के आगे नतमस्तक हो गया। इन कहानियों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलूंगी दूसरी कहानी के साथ। नमस्कार।